चलिए अब तीनों समझ में आ गया आप लोगों को। सबसे पहले हम बताए प्राकृतिक संख्या, हल्ला नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या जो है एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। कहाँ तक? अनंत जाती है। 1 2 3 4 अब करते चले जाइए, जहाँ तक जाना चाहिए, माइनस में नहीं जाना है, ठीक है ना। एक से और उसी का पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से? ये भी कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। प्राकृतिक संख्या 1 से, कितना से? 1 से। आप पूर्ण संख्या अब पूर्णांक करेंगे तो देखिए 0 यहाँ लिखा हुआ है। 0 से 1 प्लस में भी गया अनंत तक और माइनस में भी गया है अनंत तक। अब पूर्णांक में एक ही चीज याद रखना है कि ये माइनस में भी जाता है और प्लस में भी जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये याद करने वाला था। क्या था? आपको याद करना पड़ेगा कि अगर बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या थे 1 से अनंत, 1 से अनंत, पूर्ण कहेगा तो 0 से अनंत, 0 से अब पूर्णांक कहेगा तो 0 से अनंत जाएगा, प्लस में भी माइनस में भी। 3 को याद हो गया। अब चौथा में बढ़ते हैं। चौथा कौन है? सम संख्या। क्या है? देखिए हुआ सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से, किसे? पुनः रूप से भाग लग जाए, भाग लग जाए। अच्छा बताइए 5 में हम 2 से भाग लगाएंगे तो कटेगा कि नहीं? बढ़ जाएगा, लेकिन पॉइंट से कटेगा। 2.5 2 पॉइंट आएगा ना, तो ये पुनः रूप से भाग नहीं लगा। लेकिन अगर 4 में 2 से भाग लगे तो कट जाएगा कि नहीं? 2 में 2 से भाग लगे कट जाएगा कि नहीं? जो पूर्ण रूप से 2 से कटता है उसे हम सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सम संख्या समझ में आ गया। जो पूर्ण रूप से 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण रूप से 2 से कट जाएगा उसे क्या कहते हैं? जो 2 से ना कटेगा, जिसे छोड़ देंगे उसे हम विषम कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। अच्छा हम 1 2 लिखते हैं। 1 2 क्या लिखते हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखे ना। अरे आप लोग बताइए कि इसमें से 2 से कटने वाला कौन कौन है? 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? तो ये सब क्या हो गया? सम। अब ब्लू से लिखते हैं हम सम। ब्लू से लिखते हैं जो ब्लू से घेरा हुआ है। समझ आ गया? अब जो बच गया वो सब क्या हो गया? विषम संख्या। क्या हो गया? उसको ब्लैक से घेर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसे विषम कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम। कोई दिक्कत नहीं। उसे विषम संख्या। तो 1 से जो पुनः भाग लग जाए पूरे रूप से, अच्छा से कट जाए, उसे हम कहेंगे सम संख्या। और जो पुनः ना कटे उसे क्या कहेंगे? आप सम विषम समझ में आ गया? पांचों बुलवाएं। ज्यादा प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक? पूर्ण संख्या कहाँ तक जाएगा? दिक्कत पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा? प्लस में भी और प्लस को ऋणात्मक कहते हैं कि धनात्मक? धनात्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? और माइनस को कोई दिक्कत नहीं। सम संख्या का क्या हो? किस संख्या को हम सम संख्या को? जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहते हैं? अभी सम संख्या जो जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं? विषम है। अब आ जाएगा भाज्य और अभाज्य। तो का नहीं समझना आपके लिए कठिन होता है, लेकिन आप समझ जाइएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया है? देखिए इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इसको समझाते हैं बेटर तरीके से, ठीक है ना। देखिए भाज्य मतलब क्या होता है ना, जिसका 2 से अधिक भाज्य हो, 2 से अधिक भाज्य उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और जिसका 2 ही भाज्य उसे अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी भी आपको समझ नहीं आएगा, नहीं आया होगा। देखिए जैसे बुआ समझिए, अगर हम 4 में भाग लगाएं इसमें 1 से भी लग सकता है। हल्ला नहीं करो, यहाँ ध्यान दो। बुआ बुआ यहाँ ध्यान नहीं दोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा।
उसके लिए जब समझा रहे हैं समझ प्रेम से समझ लीजिए, तो पूछेंगे तब अपनी पिटेंगे, पहले हम बता देते हैं। ठीक है, 4 में 1 से भी भाग लगता है, 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है। तो ये क्या को भाज हो गया 3 कितना 6 करेंगे तो 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 6 से भी लगता है। इसमें क्या हो गया 4 कितना हो गया 4 को दिक्कत है। देखिए तो 2 से ज्यादा रहेगा उसे हम भाज्य कहेंगे। अगर हमको होता है 3 में 1 से लगता है, कितना से 3 से 2 हुआ कि नहीं हुआ 2 जिसमें 2 ही भाज्य उसे हम कहते हैं अभाज्य। क्या कहते हैं? अब बताइए 9 है तो 9 में देखिए 9 में 3 से 1 से भी लगता है, 3 से 9 से 3 को हुआ ना, भाज्य हुआ क्या भाज्य क्या होगा? इसमें 2 ही रहे उसे क्या कहते हैं अभाज्य। क्या कहते हैं? जो 2 से अधिक हो जाए तो आप समझ में आए? अच्छा अब हम एग्जाम्पल दे देंगे, पूछते हैं आपसे, ठीक है? अच्छा हमको बताइए बउआ कि 15 भाज्य है क्या भाज्य है? कितने लोग कहते हैं भाज्य है? बहुत हाथ उठी है ना। कितने लोग कहते हैं अभाज्य है? अभाज्य में एक तुम क्या चीज कहते हो? तुमको समझ में ही नहीं आया, नहीं आया? अब आ जाएगा। देखिए इसमें कितना से भाग लेगा 3 से 5 से 15 से लगेगा ना। 2 से अधिक है कि नहीं है? इसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अच्छा हमको एक और बताइए, 21 का भाज्य है? क्लियर है ना? अच्छा तो अब बता रहे हैं तो आप 19 का भी बता दीजिए। अब 19 में लगता है दूसरा से, या तो 1 से ले या तो 19 से। 31 बताइए आवाज होगा क्या होगा? 31 में 1 से ही लगता है और 31 से। लेकिन 33 को बताइए भाज्य है क्या है? इसमें 1 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 11 से भी लगता है और 33 से भी। ये क्या हो जाएगा भाज्य। अब भाज्य और भाज्य समझ में आएगा? अब देखिए हम भाज्य में 1 2 और 3 नहीं लिखे हैं, लिखे हैं क्योंकि 1 तो खुद से लगता है तो नहीं अभाज्य है ना भाज्य है। हम बोले कि 2 आएगा, कितना भाज्य है ना, मैंने अगर आप भाग कीजिए कुछ भी कीजिए 2 से कटना चाहिए। क्या से 2 सिर्फ 2 से ही अपने से कटता और 1 से कटता है उसे हम अभाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य। जो अपने से 1 को छोड़ा के और दूसरा से कटता है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। लेकिन ना 1 को देखिए ना, ये अपने से कट रहा है दूसरा से कट रहा है नहीं, तो इसे हम भाज्य कहेंगे अभाज्य कहेंगे न, तो ना ये अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। नहीं कहते नहीं। आप 2 को देखिए, 2 को बउआ 2 ध्यान दीजिएगा। 2 क्या है? अभाज्य। क्या है? देखिए अभाज्य में भी 1 नहीं ना लिखा हुआ है, तो आपको आपसे पूछ सकता है कि 1 अभाज्य संख्या है कि नहीं? नहीं है। भाज्य है कि नहीं? नहीं है। 1 ना भाज्य है ना भाज्य है। प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा, लेकिन भाज्य बाद में नहीं है। आपसे क्या देखिए अब 2 में 1 से लगेगा या तो 2 से लगेगा। 2 ये हुआ है ना, अब 2 को हुआ तो क्या हो गया अभाज्य। क्या हो गया? और 2 से अधिक हो तो भाज्य। क्या हो जाएगा? अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 होगा कि नहीं होगा? बड़ी तो पूछेगा नहीं, बड़ी पूछेगा अनंत तक जा रहा है तो इसका बड़ी कोनो लिमिट थोड़ी है, कोनो हो सकता है। हाँ लेकिन ऑप्शन में जा सकता है। मान लीजिए कि 4 को ऑप्शन दे दिया 2 3 5 7, इसमें से कहेगा सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या देगा? होगा कि नहीं होगा? ऐसे पूछ सकता है तो आप नहीं बता दीजिएगा। सबसे बड़का रहेगा उसको बता दीजिएगा। अब आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? विदाउट तो भाज्य अभाज्य समझ में आया? कुछ और एग्जाम्पल दे, मजा आ रहा है? चलिए दोनों मिटा दे। 3 करते चलते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं। क्या रिवीजन होना चाहिए कि नहीं? बात को देखते देखते क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सबसे पहले क्या था? प्राकृतिक संख्या। क्या था? कितना से स्टार्ट होता है? 7
कहाँ तक जाता है? कहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं ना है? दूसरा क्या था? क्या था? देखिए हिंदी भी आप ही से बुलवा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए ना। पूर्ण संख्या कहाँ से था? कहाँ से? कहाँ तक जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। अगर कहेगा कोई 5 पूर्ण संख्या लिखे तो कहाँ से लिखेगा? हो गया कि नहीं? 5 इन्हें से 5 तक लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5। अब बताइए पूर्णांक संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से ही होता है। कहाँ से? और कहाँ तक जाता है? किस किस में? माइनस और प्लस। कोई दिक्कत? सम संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 से भागे। अच्छा बताइए 600 सम है कि विषम है? सम है कि नहीं है? इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा? अच्छा बताइए 576 सम है कि विषम है? सम संख्या है ना? इतना हार्ड नहीं पूछता है। 26 बताइए। 27 28 29 कोई डाउट? 29 का भाज्य संख्या भी है। ठीक है ना? चलिए ये सम सब क्या हो गया? एगो प्राकृतिक हुआ, पूर्ण हुआ, पूर्णांक हुआ, सम हुआ, विषम हुआ। 5 हुआ ना? 2 बचल। एगो भाज्य एगो अभाज्य। भाज्य उसे कहते हैं जिसमें उसका भाज्य 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3। तोड़ने से कितना आना चाहिए? 3। तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य। 3 नहीं 3 से भी ज्यादा आ सकता है। 2 से अधिक, 2 से अधिक। सिर्फ ओनली 2 आएगा तो अभाज्य। क्या हो जाएगा? अच्छा हम क्वेश्चन पूछे? पक्का? रेडी आप लोग? अच्छा हमको बताइए 51 क्या? अभाज्य है कि भाज्य है? कितने लोग कहते हैं भाज्य? 5-6 आदमी बच गए। तुम लोग उठा लिए? कैसे उठा लिए? देखिए इसमें 3 से भी लगता है, 1 से भी लगता है, 17 से भी लगता है और 51 से भी लगता है। 2 से ज्यादा हुआ कि नहीं? क्या होगा? भाज्य। क्या होगा? बकलो ऐसे तोड़ के देख लेना। देखो 3 से लगाओगे तो 17 आए, 17 से लगाओगे तो 1 2 से एकदम ज्यादा आ गया। 1 2 3 है वही अपने हाथ से आएगा कि नहीं आएगा? आपको एक ट्रिक सबसे अच्छा ट्रिक बता दिए कि नहीं बता दिए? उससे अच्छा कुछ होता है? अब बताइए 63 भाज्य है। 1 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 7 से भी लगता है, 9 से भी लगता है। बस एक नहीं है। अब बताइए 71 कितना में आता है? 71 गुणों के पैरा में आता है क्या? नहीं आता है तो यह भाज्य जाएगा। क्या जाएगा? नो डाउट। सबको समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं 100 भाज्य। क्या है? देखिए सारे बच्चे सब कुछ समझ जाते हैं। 100 भाज्य को थोड़ा सा दिक्कत होता है। 100 भाज्य में बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं। बउआ इस पर थोड़ा फोकस कीजिए, हम प्रेम से समझा रहे हैं। ठीक है ना? 100 अभाज्य। 100 देखिए इसमें ना बहुत बच्चे फंसते हैं। 1 2 नहीं, मैट्रिक में इसका सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा 1 2 को पूछ देता है। ठीक है ना? अब बच्चे को समझ में नहीं आता कि 100 अभाज्य किसे कहते हैं। 100 अभाज्य अब हम समझा रहे हैं आपको, एकदम समझ में आ रहा है। आपको गुणनखंड आता है क्या? गुणनखंड आता है ना? जब भी 100 अभाज्य देगा तो 2 को देगा। क्या गो? आप गुणनखंड निकाल के देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा हमको 12 14 दे दिया 1 गो, 16 18 दे दिया 2 गो, 18 25 दे दिया 3 गो, और दे दिया 20 और 25, 20 और 4 गो ऑप्शन हुआ ना? इनमें कहेगा कि बउआ आप खोजिए कौन कौन सा 100 अभाज्य है। बुआ बात करोगे? इसमें कहेगा कि कौन कौन से 100 अभाज्य है। क्या है? तब कैसे खोजिएगा? खोज पाइएगा? लेकिन अभी बताएंगे, अभी तो तुम बता दोगे ये वाला 20 25 नहीं होगा। 20 25 हम बता रहे हैं आपको। अभी आप बताइएगा खुद से। ठीक है ना? हम खाली तरीका बताएं। आपको करना क्या है ना? गुणनखंड सबको आता है ना? अभाज्य गुणनखंड आता है ना? लिख देना ऐसे। दोनों को लिख दिए? बुआ समझो आराम से। लिख दिए? बॉल बार देते हैं, लाइट थोड़ा कम लग रहा है ना? अब दिख रहा है? देखिए बुआ
अब समझिए बात को, यहाँ पे 2 से लगाएंगे तो कितना जाएगा? 2 से लगाएंगे तो 3 से लगाएंगे तो इसमें 2 से लगाएंगे तो 4 से लगाएंगे तो ये वो खत्म हो गया। देखिए 16 का तोड़ेंगे 18 का तोड़ेंगे 8 2 से 2 और 2 से 1 कोई दिक्कत? 2 से तोड़ेंगे 9 3 से तोड़ेंगे 3 और 3 से तोड़ेंगे बोलिए कोई दिक्कत? फिर 18 और 25 को तोड़ते हैं 18 और 9 हो जाएगा 3 इसमें आ जाएगा 5 25 अब 5 से करेंगे तो अब 20 25 को तोड़ते हैं कितना को? 20 25 देखिए इसमें 2 से लगाएंगे तो 10 2 से लगाएंगे तो 5 से लगाएंगे तो इसमें 5 से लगभग करेगा 5 से लगेगा तो 1 आ गया ना। इसमें आप एक चीज देखिए 100 आवाज खोजने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ना बुआ कि आपको दोनों में देखना है। अगर दोनों में एक समान चीजें आ गया खाली एक को छोड़ के, एक तो 100 में आता है एक को नहीं देखना है, 2 से स्टार्ट करना है। कहाँ से? 2 से। देखिए 2 एहू में है तो इसका आवाज नहीं होगा, तो आवाज नहीं होगा। अब देखिए इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, ये सब आवाज होगा नहीं। इसमें देखिए ए में 2 है लेकिन ए में 2 नहीं है, 3 है में 3 है, ए में 5 है में 5 है नहीं, तो ये अलग है। इसमें देखिए 2 तो ए में है लेकिन 2 ए में नहीं, लेकिन 5 एहू में है ना, दोनों में सेम मिल गया वो गलत है। इसमें देखिए कोनो सेम है, एक को छोड़ के कोई सेम है, जब कोनो सेम ना रहे तो उसे हम कहते हैं सहभाज्य। क्या कहते हैं? अब समझ में आ गया ना? आप क्वेश्चन पूछ दे आप लोग क्लियर कर कीजिएगा। समझ में आया कि नहीं बुआ? मतलब आवाज ग्रहण करने से दोनों में सेम नहीं आना चाहिए, सेम है। अब आप कहेगा कोनो तर जाइएगा तो कहेगा कि एक तो सेम है, एक तो एक को छोड़ के क्यों हम मिटा के दे। अच्छा हमको बताइए आप 40 45 100 भाज्य है कि नहीं? फ्रैक्शन से निकाल के बताइए। है बुआ निकालो ना। नहीं नहीं है आपको पता चल गया? देखिए हम तोड़ के बताते हैं आपको, इनको नहीं आया समझ लीजिएगा। 45 है ना, इसमें दूसरे लगेंगे कितना जाएगा? 20 10 दूसरे लगेंगे 5 से देगा ये जाएगा, इसमें 3 से लगेगा 15, इसमें 3 से लगेगा तो 5 5 आया ना, दोनों में 5 आ गया। इसका मतलब ये सहभाज है नहीं है। और आगे दे। अच्छा बताइए 5 7 होगा कि नहीं? ये हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि दोनों तो अलग अलगे, इसका कोई आवाज ग्रहण तो होता नहीं है, तो 5 7 हो गया। 2 3 होगा कि नहीं होगा? लेकिन 4 6 होगा नहीं होगा, क्योंकि 4 में भी 2 आ गया, 6 में भी 2 आ गया ना। अब समझ में आ गया? तो आवाज किसी को समझा दीजिएगा कि नहीं? और ये ऐसा कि दूसरा को पढ़ा सके क्या? ऐसा पढ़ के जाइए कि दूसरा को पढ़ाने में कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा आपको एक चीज बताइए, हम 12 को 20 12 को और कॉमा में आपको हम देते हैं 21, बताइए तो है कि नहीं? तोड़ के देखो नहीं है ना, दोनों में 3 आ जाएगा। क्या 3 आ जाएगा ना, दोनों में तो 3 आइए जाता है। अगर हम यहाँ दे दें बुआ, अगर यहाँ पे हम देते 20, कितना दे दे तब ये होगा, ये हो जाएगा। इस आवाज है कि नहीं है? ये हो जाएगा ना। है बुआ पीछे समझ में आ रहा है सबको? चलिए इस आवाज हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 20 का तोड़िए 21 का तोड़िए, 20 से 2 से लगेगा 2, 2 से लगेगा 5, 5 से लगेगा 3 से लगेगा 7, 7 से लगेगा। दोनों में कोई सेम है नहीं है, तो ये हम इसे कहेंगे तो ये क्या है? आवाज। बोलिए कोई डाउट? समझ आया कि नहीं? अब आप कोई पूछेगा आपसे 100 आवाज तो बता दीजिए कि नहीं? अगला दिन फिर मैथ बनाएंगे तो आपसे पूछेंगे जरूर हम, ठीक है ना? याद रहना चाहिए। जिसको नहीं बुआ याद कर लीजिए, जिसको नहीं याद रहेगा तो फट्टा चलेगा। चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? सबको समझ में आ गया ना? अभी भी जिसको नहीं आया है वो क्लियर करके हमसे पूछ लीजिए कि सर हमको ये नहीं आया है, ये बताइए कैसे होगा, हम बता देंगे आपको, ठीक है ना? जिनको भी नहीं आया आप पूछ लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल दे। अरे पढ़ना बताए नहीं किया तो तुमको क्या से आया? एडवांटेज देता है। चलिए समझ में आ गया ना बुआ? चलिए
आगे बढ़ते हैं, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और देखिए इसका सीधा सा रीजन है जो रूट में से निकल जाता है, जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके, p बटे q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय। जैसे देखिए ना 2, 1/2, 3। अब देखिए रूट 16 दिया हुआ है, रूट वर्गमूल कितना होता है? क्या रूट 25 है, वर्गमूल कितना होता है? 5। कभी कभी ऐसे देते थे 2√2/2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो 2 आ जाएगा ना। ये परिमेय संख्या है। क्या है? जो कट के आ जाए उसे हम परिमेय कहते हैं, जो रूट से ना निकले उसे आप परिमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय। अब एक होता है वास्तविक अवास्तविक, जो हम नहीं लिखे ना, ठीक है ना। तो वास्तविक अवास्तविक, वास्तविक होता है जो प्लस में हो, अवास्तविक माइनस में होता है। आज भर के लिए इतना ही है, अभी एग्जाम्पल देंगे कुछ, आप बनाइएगा, ठीक है।